चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 28 यानी सिर्फ 28 डेज का वक्त बाकी रह गया है और इस सिलसिले में पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज में रेनोवेशन का काम बहुत तेजी से जारी है। हर क्रिकेट फैन के ज़हन में एक ही सवाल है कि क्या पाकिस्तान के तीनों स्टेडियम्स चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल हो जाएंगे? तो उसका एक ही जवाब है एब्सोल्युटली। पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज में किस स्पीड से काम चल रहा है और कितना कितना काम हो गया है, कितना काम बाकी है, ये तमाम तर चीजें आज की इस लेटेस्ट अपडेट में आपको देंगे। सबसे पहले कज़ाफी स्टेडियम लाहौर की बात करते हैं, जहां काम अब से लगभग 4 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। पूरे स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर डिमोलिश कर नए सिरे से बनाया गया है। सबसे पहले अगर आप जनरल स्टैंड्स की बात करें तो पहले स्टैंड्स एक डिफरेंट एंगल पे थे, लोगों के लिए व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। उन पूरे स्टैंड्स को तोड़कर नए सिरे से स्टैंड्स बनाए गए हैं। इंक्लाइंड बीम्स बनने के बाद प्रीकास्ट प्लैंक्स रखे गए और उनके ऊपर कुर्सियां फिट करने का या कुर्सियां जो है वो चेयर्स फिक्स करने का काम स्टार्ट कर दिया गया है। पूरे ग्राउंड के अंदर नई चेयर्स जो है वो लगाई जा रही हैं और लगभग 80% चेयर्स लगा दी गई हैं। इसके अलावा स्टेडियम के अंदर 2 नई एलईडी एसएमडी स्क्रीन्स जो है वो फिट की गई हैं डिफरेंट एंगल और डिफरेंट हाइट पर, ताकि लोगों के लिए स्क्रीन देखने में भी मसला ना हो। और जो स्क्रीन के पीछे पहले लोग होते थे उनको तो मैच ही दिखाई नहीं देता था, तो अब हाइट पर दोनों स्क्रीन्स जो है वो लगाई गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर के तौर पर एक पीसीबी मेन बिल्डिंग बनाई गई है और ये बिल्डिंग 5 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। इसकी फिनिशिंग का काम भी अब तकरीबन 80% मुकम्मल हो चुका है। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये वो बिल्डिंग है जिसे आप पीसीबी मेन बिल्डिंग कह सकते हैं। यहाँ पर फिनिशिंग का काम जो है वो चल रहा है, अंदर रूम्स के अंदर पेंट वगैरह का सिलसिला जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। अब आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है दैट इज रिगार्डिंग द प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग। अब चूंकि ऑब्वियसली प्लेयर्स के लिए नई बिल्डिंग बनाई गई है, उनका ड्रेसिंग रूम, उनकी एंट्रेंस, ये सब चीजें जो है वो नए सिरे से बनाई गई हैं। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 फ्लोर्स जो है वो बनाए गए हैं। पहले फ्लोर पर प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम है और ऊपर जो है वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं। प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम में तमाम तर चीजें मुकम्मल हैं, फिनिशिंग का काम हो चुका है। ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो आप देख रहे हैं वहां पर शीशे वगैरह लगने का काम, उनको डिवाइड करने का काम भी आखिरी जो अपने मराहिल है उसमें चल रहा है। इसके अलावा इस बिल्डिंग के आगे आप देख रहे हैं कि 2 इंक्लोयर्स बनाए गए हैं। अब ये वीवीआईपी इंक्लोयर्स होंगे। प्लेयर्स जहां से निकलते हैं, जिस जगह से उनका एंट्रेंस है टुवर्ड्स द ग्राउंड, उसके राइट और लेफ्ट साइड पर ये दोनों इंक्लोयर्स हैं और इन इंक्लोयर्स को बनने का काम भी तकरीबन 80-90% मुकम्मल हो गया है। तो ओवरऑल लुक अगर आप कज़ाफी स्टेडियम की देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम जो है वो बनाया गया है कज़ाफी स्टेडियम लाहौर को। अब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं, जहां इतना ज्यादा काम था भी नहीं और जो काम था भी वो सिर्फ हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है वो स्टार्ट करके अब तकरीबन 80-90% काम मुकम्मल हो गया है। पिंडी स्टेडियम के 2 इंक्लोयर्स के अंदर बने हैं जनाब हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और वो स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं। मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग के राइट और लेफ्ट साइड पर जो पहले जावेद अख्तर और अजहर महमूद इंक्लोयर हुआ करते थे वहां पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बने हैं। कोई लगभग 10 से 12-13 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं वो बने हैं और इनके विजुअल्स भी आप देख रहे हैं कि वहां का काम भी जो है वो आखिरी उसमें दाखिल हो चुका है। फिर पूरे रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर वो इंक्लोयर्स जहां बैठने के लिए कुर्सियां नहीं थी वहां सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो लगाया गया है। स्क्रीन जो है वो एक नई लगाई जा रही है, उसका खाका भी आप देख रहे हैं कि उसके लिए भी फ्रेम जो है वो फिट कर दिया गया है। अब कंपोनेंट्स लगाना बाकी है। तो पिंडी का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। पूरे ग्राउंड के अंदर ग्रीन एंड व्हाइट चेयर्स जो है वो की गई हैं। फिक्सिंग का काम अब चेयर्स को स्टार्ट कर दिया गया है। पेंट जो है वो चेयर्स पे मुकम्मल है। ग्राउंड की आउटफील्ड को बेहतर करने के लिए भी बहुत सा काम किया जा रहा है। तो रावलपिंडी भी चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचेस होस्ट करेगा, उस सिलसिले में पिंडी भरपूर अंदाज से तैयार है। आखिर में नेशनल स्टेडियम कराची का जिक्र कर लेते हैं जनाब, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम किया गया है। नेशनल स्टेडियम कराची में लोगों का एक गिला रहता था कि जब वो स्टैंड से मैच देखते हैं तो उनके आगे बहुत बड़े बड़े जंगले जो है वो मौजूद होते थे, जिस वजह से उनको मैच बेहतर अंदाज से नहीं दिखाई देता था। तो जंगले तब्दील करके अब छोटा जो है वो आप कह सकते हैं कि बड़ी हाइट के जंगले बदल के थोड़े छोटे जंगले जो है वो लगा दिए गए। उनका डिजाइन भी डिफरेंट है ताकि लोगों को मैच देखने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा नेशनल स्टेडियम कराची के वो इंक्लोयर जहां कुर्सियां नहीं थी, सिर्फ थड़े थे, सीढ़ियां थी, वहां पर अब मुकम्मल तौर पर चेयर्स लगने का काम शुरू हो चुका है और तकरीबन 70-80% काम जो है वो मुकम्मल हो गया है। फिर ऑपोजिट एंड पर एक नई बिल्डिंग बनी है जिसकी पिक्चर्स आप देख रहे हैं। उस बिल्डिंग के आगे भी उसी तरह 2 इंक्लोयर्स बनाए गए हैं। बिल्डिंग के अंदर प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम है और ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज पर
85 to 90% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाय द एंड ऑफ जनवरी, यानी आज 21 जनवरी है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई आप समझ लें कि 9 से 10 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज पर जो रेनोवेशन का काम चल रहा है वो मुकम्मल हो जाएगा और पाकिस्तान भरपूर अंदाज से तैयार है। कोई 29 ईयर्स के बाद पाकिस्तान जो है वो आईसीसी का टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है, तो ये बड़े ऑनर की बात है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, और उस सिलसिले में तैयारियां जो हैं वो भरपूर अंदाज से जारी हैं।